अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको जो गुज़श्ता सबक पढ़ाया गया था वो आपने अच्छी तरह सुना होगा और समझ लिया होगा। तो बेटा आप बता दें कि हमने जो गुज़श्ता सबक में हरूफ असली और हरूफ ज़ायदा की तारीफ़ पढ़ी थी वो सुना दें। हरूफ असली का क्या मतलब है? हरूफ असली को हरूफ असलिया क्यों कहते हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त। हरूफ असलिया को हरूफ असलिया इस वजह से कहते हैं कि अगर इनमें से कोई एक हरफ भी कम हो जाए तो कलमा का माना ख़त्म हो जाता है और वो कलमा मुहम्मल बन जाता है। जी बेटा इसकी मिसाल बता दें। जी बिल्कुल दुरुस्त। इसकी मिसाल है नसर। तीनों हरूफ असली हैं। और दूसरी मिसाल है उमर। आइन, मीम और रा ये तीनों हरूफ असली हैं। तो इसी तरह ये इसकी मिसाल हो गई। और हरूफ ज़ायदा की तारीफ़ सुना दीजिए। जी बिल्कुल दुरुस्त। हरूफ ज़ायदा वो कि कुछ ऐसे मानी हासिल करने हों जो असली हरूफ में हासिल ना हो रहे हों तो उन हरूफ को बढ़ाया जाता है। ऐसे माना के हसूल के लिए बढ़ाया जाता है जो हरूफ असलिया से हासिल नहीं होते, उनमें नहीं पाए जाते। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी नासिरुन। बिल्कुल दुरुस्त बेटा। तो बताएं इसमें कौन सा हरफ ज़ायद हुआ है जो नसरा में नहीं था? जो हमने ये नसरा पढ़ा इसमें जो हरफ नहीं था वो इसमें कौन सा हरफ ज़ायद हुआ है? जी बिल्कुल दुरुस्त। वो अलिफ है। अगर इसको ख़त्म कर दें तो वो नसरा बन जाएगा, कलमा बेमाना नहीं होगा। जी बिल्कुल दुरुस्त। आज हम हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायद के एतबार से कलमा की अक़साम पढ़ेंगे। हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा के एतबार से कलमा की 3 अक़साम हैं। तो पहली किस्म सुलासी है और दूसरी किस्म रुबाई है और तीसरी किस्म खुमासी है। जी आज हम इस सबक में सुलासी को पढ़ेंगे। सुलासी का लफ्ज़ सुलास से ही ज़ाहिर है, वाज़ेह है। सुलास का माना 3। वो इसम या फ़ेल जिसमें 3 हरूफ असलिया हों, ऐसे इसम और फ़ेल को सुलासी कहते हैं, यानी 3 हरफ वाला। तो बेटा आपने एक बात गौर करनी है। देखिए वो 3 हरफ वाला इसम भी हो सकता है और फ़ेल भी हो सकता है। इसम भी हो सकता है और फ़ेल भी हो सकता है। अब दोनों की मिसाल जिक्र की गई है, जैसे नसरा और ओमारू। और नसरा ये फ़ेल की मिसाल है और उमरू ये इसम की मिसाल है। जी नसरा फ़ेल की मिसाल हो गई और उमरू ये इसम की मिसाल हो गई, नाम की मिसाल हो गई। अब बेटा आप देखें कि कलमा अगर सुलासी हो तो फिर इसकी 2 किस्में होती हैं। अगर कलमा सुलासी होगा तो उसकी फिर 2 किस्में होंगी। पहली किस्म का नाम सुलासी मुजर्रद और दूसरी किस्म का नाम सुलासी मजीद। मुजर्रद का माना होता है खाली होना। खाली होना यानी जायद हरूफ से खाली होना। और मजीद का माना होता है जायद। ये मजीद जायद से है, यानी इसमें 3 हरूफ से जायद भी होंगे। तो बेटा अब हमने जो सुलासी मुजर्रद देखना है उसमें वो इसम या वो फ़ेल जिसके माजी के वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे में सिर्फ 3 हरूफ असलिया हों। तो बेटा आपने फ़ेल के अंदर ये बात याद रखनी है कि माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा ही सिर्फ देखना है। इसकी क्या वजह है इसको अभी हम देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसा कि अब मैं यहाँ एक लफ्ज़ लिखता हूँ नसरा।
नसरा। अब इसके आखिर में जब तस्निया का सीगा बनेगा तो बेटा आप पढ़ चुके हैं कि ये नसरा बन जाएगा, अलिफ लग जाएगा, और जब जमा का लगेगा तो आखिर में वाव और अलिफ लग जाएगा। तो अब इसमें जायद हरूफ हैं, यानी यहाँ अलिफ जायद है, यहाँ वाव और अलिफ जायद है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मजीद नहीं कहलाता है। तो इसका मतलब ये मालूम हुआ कि सुलासी मुजर्रद में माजी का वाहिद मुजक्कर गायब का ही सीगा देखा जाएगा कि इसमें सिर्फ 3 हरूफ असलियां हों और इसके अलावा किसी एक हरफ का भी इजाफा ना हो, कोई एक हरफ भी ज्यादा ना हो। ऐसे इसम या फेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। अभी हमने मिसाल जो पढ़ी है वो नसरा की पढ़ी। अब किताब में देखिए, जैसे समिया, उस एक आदमी ने सुना, तो जब तस्निया हो जाएगा तो समिया बन जाएगा, इस आइन के बाद अलिफ लग जाएगा। तो जब ये अलिफ लग जाएगा तो ये तस्निया का सीगा बन जाएगा। तो अलिफ इसमें जायद हो गया, लेकिन ये तस्निया का सीगा होगा, इसको हम मद्देनजर नहीं रखेंगे। तो इस वजह से हमारे सामने सुलासी मुजर्रद को देखने के लिए जरूरी है कि माजी का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा देखेंगे। अब हम आते हैं सुलासी मजीद की तरफ। वो इसम या फेल जिसके माजी के वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में 3 हरूफ असलिया के अलावा कोई हरफ जायद भी हो, ऐसे इसम और फेल को मजीद कहते हैं। यानी इसके माजी के वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में ही, यानी फेल को देखेंगे तो इसमें वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे में, इसकी मिसाल जैसे अकरमा, ये माजी का वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है, तो आपको नजर आ रहा है कि इसके शुरू में अलिफ जायद लगी है। तो ये जो हमजा है इसका तर्जुमा उसने इज्जत की, तो इस कलमा में जो हरूफ असलियां हैं वो काफ, रा और मीम है, और ये हरूफ असलियां हैं, और ये जो हमजा शुरू में लगा है ये जायद है। और अगर इन 3 हरूफ में से कोई एक हरफ भी खत्म कर दिया जाए तो ये कलमा मुहम्मल बन जाएगा, यानी काफ, रा और मीम। इसका माना बनता है करम, इज्जत। तो इनको अगर खत्म करेंगे, इनमें से कोई एक अगर मीम खत्म कर देंगे तो कर बन जाएगा, कोई माना नहीं रहेगा, और रा का खत्म कर दें तो कम। तो इसी तरह अगर हम रा काफ को खत्म करेंगे तो रम, तो कोई लफ्ज का माना, किसी एक को भी खत्म करेंगे तो कोई माना नहीं रहेगा। और इसके साथ जो जायद हरफ लगा हुआ है हमजा अकरमा, तो अकरमा को मिलाने से एक इजाफी, एक जायद माना हमें हासिल हो गया है। इस वजह से इसको जायद कहते हैं। ये हमजा जायद है क्योंकि इसको खत्म कर देंगे तो फिर भी करम रहेगा, और करम का कोई ना कोई माना बाकी रहता है। और अगर इन 3 में से कोई एक खत्म कर दें तो फिर ये कलमा मुहम्मल बन जाएगा, इसका कोई माना बाकी नहीं रहेगा। और लिहाजा मालूम हुआ कि ये हमजा हरफे जायद है, ये हमजा हरफे जायद है। इसी तरह ये जो हमने मिसाल पढ़ी है अकरमा और अफ़अला, कुरान मजीद में और भी बेशतर मिसालें इसकी आती हैं जिसमें कि इसके शुरू में जिक्र किया जाता है कि ये हमजा जायद लगा होता है। उसकी मिसाल देखिए, जैसा कि अनज़ला, अनज़ला हमजा शुरू में जायद है, तो ये इसमें हरूफे से अगर हमजा खत्म करेंगे तो ये रह जाएगा नज़ला, नज़ला, इसका माना उतरना, इसका एक हरफ बाकी। यानी अगर इस जायद हरफ को हम खत्म भी कर दें तो तब भी जो बाकी रहेगा वो बामाना लफज रहेगा। इस वजह से इनको जायद कहते हैं। और जो इसके असली हरफ हैं उनमें से अगर कोई खत्म कर दें, जैसे अभी हमने ये मिसाल पढ़ी है अनज़ला, अब ये नून, नून और ज़ा और लाम ये असली हरफ हैं, इसको खत्म कर दें तो ये इन दोनों को कोई माना नहीं रहता। अगर इसको खत्म कर दें तब भी कोई माना नहीं रहता, ज़ा को खत्म कर दें तो तब भी कोई माना नहीं रहता। तो बेटा आपने इसको अच्छी तरह सुनना है, और अभी फिलहाल लिखने का कोई काम नहीं है। अगर आपने कोई काम लिखना होगा तो इसी को मशक करने के लिए लिख सकते हैं। तो अब आप डायरी नोट फरमा लें। अब आपकी डायरी ये है कि ये जो सफ़ा नंबर 12 है, आज इस हफ्ते का दूसरा दिन है। देख लीजिए, अब हमने सुलासी मुजर्रद व मजीद जो सफ़ा नंबर 12 पे आज हमने पढ़ा है उसको याद करना है।
اسی طرح یہ دیکھ لیجئے ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پٹ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور اس کے مطابق آپ اس کو یاد بھی کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.